बाबुन्नही अनिल बौल क़ाइमन, ये बाब है इस बारे में कि खड़े होके बौल करना, पेशाब करना ममनू है, इससे मना किया गया। और इससे मुत्तसिल बाब है बाब माजा फिर रुख्सत फ़ी ज़ालिका, कि खड़े होकर पेशाब करने की रुख्सत का बयान। पहले बाब की जो रिवायत है ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से है और दूसरी रिवायत हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। इन दोनों में ज़ाहिरन तो तारुज़ लगता है, लेकिन अभी इसको डिस्कस करते हैं। इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सनद के साथ बयान किया कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, मन हद्दसकुम अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यबूलु क़ाइमन फ़ला तुसद्दिक़ूहु, कि तुम्हें जब कोई ये कहे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब फरमाया करते थे, फ़ला तुसद्दिक़ूहु, तो तुम उसकी तस्दीक ना करो। मा काना यबूलु इल्ला क़ाइदन, आप बैठ कर पेशाब करते थे। ठीक है जी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत साथ ही बयान कि क़ाल रआनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबूलु क़ाइमन, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे खड़े होकर पेशाब करते देखा। तो आपने फरमाया या उमर ला तबुल क़ाइमन फ़मा बुलतु क़ाइमन बादु, क्या उमर खड़े होकर पेशाब नहीं करना। तो आप कहते मैंने उसके बाद कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया। और आगे अल्फाज क्या हैं, मा बुलतु क़ाइमन मुन्ज़ु अस्लमतु, जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ मैंने खड़े होकर पेशाब नहीं किया। और आगे आया कि जुल्म ये है कि तू पेशाब करे इस हाल में कि तू खड़ा हो, यानी कि ये सारी जो मरवियात हैं इनसे खड़े होकर पेशाब करना ममनू। अगला जो बाब है बाब माजा फिर रुख्सत फ़ी ज़ालिका, इसके तहत इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सनद के साथ बयान किया हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता सुबात व क़ौमिन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम के कूड़े के ढेर के पास तशरीफ़ लाए। फ़बाल अलैहा, वहाँ पेशाब किया, क़ाइमन खड़े होके। फ़अतैतुहु बिवज़ूइन, ये वज़ू लफ़्ज़ है, वज़ू नहीं है। वज़ू कहते हैं वो पानी जिससे वज़ू किया जाता है, या उस बर्तन को भी कहते हैं। तो हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत आलिया के अंदर वज़ू का पानी लाया और मैं चला गया ताकि मैं आपसे दूर हो जाऊँ। फ़दआनी, फिर आपने मुझे बुलाया। हत्ता कुन्तु इंद आक़िबैहि फ़तवद्दअ व मसहा अला ख़ुफ़ैहि, फिर आपने मुझे बुलाया हत्ता कि मैं आपके पीछे खड़ा हुआ तो आपने वज़ू फरमाया और आपने अपने दोनों मोज़ों पर मसा किया। इस रिवायत से साबित क्या हो रहा है कि खड़े होकर पेशाब करना इसकी रुख्सत है, इसकी इजाज़त है। अच्छा जी, अब इमाम तिरमिज़ी ने भी इस पर बहस की है। तो ज़ाहिरन तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायात में तारुज़ नज़र आता है। तो अब दो हदीसें एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, तो अब किस पर अमल किया जाए या किस पर ना अमल किया जाए। उसूल क्या है, क़ायदा ये है कि सबसे पहले तत्बीक की जाती है। अगर तत्बीक मुमकिन हो, अगर तत्बीक मुमकिन नहीं है तो फिर तरजीह दी जाती है। ये राजे है और ये मरजू, जिस तरह हमने गुज़श्ता सबकों में पढ़ा कि मुहर्रिम को तरजीह होती है मुबीह पर। अच्छा, अगर वो भी मुमकिन ना हो, यानी कि अगर किसी भी तरह से दोनों पे तत्बीक नहीं हो रही या तरजीह नहीं पा रही, तो कायदा ये है इज़ा तआरज़ा तसाक़ता, दोनों पे अमल नहीं होगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मुहद्दिसीन ने जो वजूह बयान की हैं इस तारुज़ को चंद तरीक़ों से रफ़ा किए। यानी कि अगर रिवायात का तारुज़ दूर ना हो तो तआरज़ा तसाक़ता, वो रिवायतें साकित हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे मुहद्दिसीन ने इस तारुज़ को दूर किया है। पहली वजह या पहला तरीका ये है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल बयान किया है और हज़रत हुज़ैफ़ा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुज़ी वाक़या बयान किया है और ये वाक़या बाहर का है। और हज़रत आयशा का जो बयान है वो घर के मामूलात हैं। आपने जो बात की वो भी दुरुस्त है और हज़रत हुज़ैफ़ा की जो रिवायत है वो भी दुरुस्त है। दूसरा तरीका ये है इस तारुज़ को दूर करने का कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस ढेर पे आके खड़े होकर पेशाब करना किसी उज़र की वजह से था।
अब उज़र क्या है, तो कुछ मुहद्दिसीन ने कहा उज़र ये था कि अगर आप वहाँ बैठते तो चूँकि वहाँ गंदगी थी तो उससे कपड़ों के आलूदा होने का अंदेशा था, इसलिए आप वहाँ बैठे नहीं, ढेर था ना कूड़े का। दूसरा उज़र ये बयान किया कि उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कमर मुबारक में ये जिस्म में कहीं दर्द था, जिस दर्द की वजह से बैठना जो है वो मुश्किल था। और तीसरा तरीका जिससे इस तारुज़ को दूर करने की कोशिश की वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बयान जवाज़ के लिए किया कि जायज़ है खड़े होकर भी, हुक्म तो यही है कि बैठ कर करें, लेकिन अगर खड़े होकर कहीं करना पड़ता है तो ये ममनू नहीं है, बयान जवाज़ के लिए आपने ऐसा किया। अच्छा जी, चौथा जवाब जिससे इस तारुज़ को रद्द किया वो ये कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो रिवायत है इसमें जो नहीं साबित है वो नहीं तहरीमी नहीं तंज़ीही है, ये नहीं तंज़ीही है, तहरीमी नहीं। तो इन तमाम बातों से ये बात साबित हो रही है कि इन दोनों रिवायात में ज़ाहिरन तो तारुज़ लगता है लेकिन हकीकतन कोई तारुज़ नहीं। बाबुन फिल इस्तितार इंदल हाजा, क़ज़ाए हाजत के वक़्त इस्तितार, इस्तितार का मतलब क्या होता है? सतर से है ना, सतर तलब करना, दूर हो जाना, छुप जाना। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं कि हज़रत अनस फरमाते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अराद अल हाजता लम यरफ़ा सौबहु, कि जब आप हाजत का इरादा फरमाते हैं तो अपना कपड़ा ना उठाते, हत्ता यदनुआ मिनल अर्द, हत्ता के ज़मीन के करीब हो जाते, यानी कि क़ब्ल अज़ वक्त कश्फ़ औरत नहीं होगा। कश्फ़ औरत तब होगा जब ऐन वक्त आएगा, यहाँ आदमी जब बैठा है ज़मीन पे, ये तब की बात हो रही है जब सहरा में जाना पड़ता है, और अगर कोई चार दीवारी में जिस तरह टॉयलेट्स हैं, वाशरूम्स हैं, बैतुल खला हैं, वहाँ जाता है और अगर दाखिल होते उसने कश्फ़ औरत कर लिया तो वो उसके लिए जायज़ है। यहाँ पे चूँकि सहरा है तो इसलिए हत्ता यदनुआ मिनल अर्द, जब तक ज़मीन के करीब ना होते तब तक आप कश्फ़ औरत ना फरमाते। और आगे इब्ने उमर की रिवायत, हज़रत इब्ने उमर ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अरादल हाजत लम यरफ़ा सौबहु हत्ता यदनुआ मिनल अर्द, वही अल्फाज हैं। वकील हदीसैनी मुरसलन, और दोनों हदीसें मुरसल है। यहाँ पे काबिल वज़ाहत एक लफ्ज़ है इस रिवायत के आगे देखो, काना अभी हमीलन फवर रसहु मसरूक़ुन। आमश कहते हैं मेरा जो बाप था वो क्या था, हमील था, तो उसे मसरूक़ ने वारिस बनाया। हमील क्या होता है? ऐसा बच्चा जिसको माँ के साथ गिरफ़्तार करके दारुल इस्लाम में लाया गया हो उसे हमील कहते हैं। आमश कहते हैं मेरी दादी के इंतकाल के बाद हज़रत मसरूक़ ने मेरे वालिद को वारिस करार दिया। अब यहाँ इख्तिलाफ है फ़ुक़हा का, चूँकि यहाँ पे लफ्ज़ हमील आया तो इसलिए मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ। क्या हमील वारिस बनेगा या नहीं बनेगा? हमील वो बच्चा जिसे माँ के साथ गिरफ़्तार के दारुल इस्लाम में लाया हो, तो क्या ये वारिस बनता है या नहीं बनता? तो अहनाफ के नज़दीक अगर दारुल इस्लाम में आने के बाद उसकी माँ बैयीना के ज़रिए, दलाइल के ज़रिए उस बच्चे का नसब उसके बाप से साबित कर दे तो ये अपने बाप का कानूनी बेटा होगा और वारिस भी बनेगा। सिर्फ़ इकरार करने से ना नसब साबित होगा और ना ही उसे वरासत मिलेगी। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अगर माँ के ज़विल फ़ुरूज़ और असबात में से कोई भी नहीं है तो फ़कत इकरार करने से नसब साबित हो जाएगा और उसे वरासत का हिस्सा, फ़कत इकरार करने से उसे वही बात हो गई, वरासत का हिस्सा मिलेगा। शवाफ़े के नज़दीक ऐसा बच्चा अलल इतलाक़ वारिस बनेगा, माँ बजीना के ज़रिए नसब साबित करे या ना करे। इमाम तिरमिज़ी चूँकि शाफ़ीउल मज़हब हैं इसलिए इमाम आमश के कौल को ज़िक्र करके इमाम शाफ़ी के मज़हब को साबित कर रहे हैं, और अहनाफ की दलील भी यही रिवायत है ना, फ़वर्रसहु मसरूक़। अहनाफ की दलील भी यही रिवायत है। वो कैसे? वो ये है कि अहनाफ कहते हैं कि इनकी वालदा ने इनके नसब पर बजीना पेश कर दिया था, तो हमारा मौक़िफ़ तो अपनी जगह पे कायम है ना, इनकी वालदा ने बजीना पेश कर दिया था। अच्छा जी, और अगर ये तस्लीम करें
कि बय्यिना कायम नहीं किया था, तो हम फिर ये कहेंगे कि ये हज़रत मसरूक का अपना इज्तिहाद है और ये अहनाफ के ख़िलाफ़ हुज्जत नहीं, क्योंकि अहनाफ का जो इस्तिदलाल है वो हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के असर से है, जो मुअत्ता इमाम मोहम्मद में मज़कूर है। क्या फ़रमाते हैं कि इब्न उमर ने बय्यिना के बग़ैर हमील के सबूत नसब को ममनू करार दिया है, और यह हज़रत मसरूक के असर से राजे है, क्योंकि हज़रत मसरूक जो हैं वो ताबी हैं और इब्न उमर सहाबी हैं। इब्न उमर सहाबी और हज़रत मसरूक ताबे हैं। तो शवाफ़े का इस्तिदलाल इब्न हज़रत मसरूक से है और अहनाफ का जो इस्तिदलाल है वो इब्न उमर से है। तो इस जिस तरह ये भी बहस हुई है ना कि वो ताबी हैं वो सहाबी हैं, अक्सर रिवायात के अंदर जो तारुज़ है या जो जवाबात हैं वो इसी तरह बनते हैं। अब हदीसें तो दुरुस्त होंगी, लेकिन हमने राजे करार देना होता है किसी को कि ये राजे है। हमने इब्न उमर के असर को राजे करार दिया। अब कोई पूछे किस वजह से राजे करार दिया, तो हम कहेंगे वही वजह कि ये सहाबी हैं और जो हज़रत मसरूक हैं वो ताबे हैं। अव्वलन तो हमने ये कहा कि हज़रत मसरूक की वालदा ने उनका जो नसब है वो बय्यिना से साबित किया था। अगर आप कहें नहीं साबित किया था तो फिर अगली बात है कि ये इनका अपना इज्तिहाद है। बाबुन फ़ी कराहतिल इस्तिंजा बिल यमीनी, इस्तिंजा का बयान है। आगे इसके साथ मुत्तसिल बाब है, बाबुल इस्तिंजा बिल हिजारा, बाबुन फिल इस्तिंजा बिल हजरैनी। इस्तिंजा करना मकरूह है दाएं हाथ के साथ। इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सनद से बयान किया कि हज़रत अबू क़तादा से मरवी के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा अन यमस्स रजुलु ज़करहु बियमीनिही, मना किया कि आदमी अपनी शर्मगाह को अपने दाएं हाथ से छुए। बाबुल इस्तिंजा बिल हिजारा, पत्थर के साथ इस्तिंजा करना। इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सनद से बयान किया कि हज़रत सलमान को कहा गया क़द अल्लमकुम नबियुकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ल शैइन हत्ता अल क़िराअह, सुबहान अल्लाह, कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हर चीज़ सिखाई है, हत्ता के इस्तिक़ज़ाए हाजत का तरीका भी बताया है। फ़क़ाल सलमान अजल, काल बिल्कुल इसी तरह, यकीनन हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ सिखाई है। नहाना अन नस्तक़बिल क़िबला, आपने हमें मना किया है कि हम क़ज़ाए हाजत के वक़्त बिग़ाइतिन व बिबौलिन हम क़िबला का रुख करें, औ अन नस्तंजिया बिल यमीनी, या ये कि हम दाएं हाथ से इस्तिंजा करें, औ अन यस्तंजिया अहदुना बि अक़ल्ल मिन सलासति अहजार, या हम में से कोई एक 3 पत्थरों से कम से इस्तिंजा करे, औ अन नस्तंजिया बि रजीअन, या गोबर से इस्तिंजा करें, औ बिअज़्मिन, या हड्डी से करें। अगली रिवायत भी देख लें, फिर इस पर बहस करते हैं। बाबुन फिल इस्तिंजा बिल हजरैन, गुज़श्ता रिवायत से साबित हुआ कि 3 पत्थरों से कम इस्तिंजा जायज़ नहीं। अब वो रिवायत जिसमें 2 पत्थरों के साथ इस्तिंजा करने का बयान इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सनद से बयान किया कि हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाजती, आप क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ लेके गए और आपने कहा इल्तमिस ली सलासत अहजार, मेरे लिए 3 पत्थर ढूंढ के लाओ। कहते हैं मुझे 3 पत्थर नहीं मिले, फ़अतैतुहु बिहजरैनि व रऊसतिन, 2 पत्थर ले आया और 1 गोबर ले आया। तो आपने 2 पत्थर ले लिए और गोबर को फेंक दिया और कहा इन्नहा रिक्सुन, ये नजिस है। अब इस रिवायत से पता लगा कि 2 पत्थर जो हैं इनसे इस्तिंजा करना जायज़ है। अच्छा जी, अब इख्तलाफ ये है कि इस्तिंजा बिल अहजार में कितने पत्थर होने चाहिए। पत्थरों से इस्तिंजा कर रहे हैं तो उसके अंदर कितने पत्थर होने चाहिए, और क्या पत्थर का होना ज़रूरी या पत्थरों के बग़ैर भी काम बन जाता है। इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद रहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं कि इनक़ा और तसलीस अहजार वाजिब है। इनक़ा का मतलब है नजासत के असर को ज़ाइल करना, नजासत दूर करना। इनक़ा भी वाजिब है और तसलीस अहजार भी वाजिब है, जबकि ईतार मुस्तहब है। ईतार का मतलब ताक अदद में लेना, यानी कि कहते हैं अगर 3 से काम नहीं बना तो फिर 5 लें, फिर 7 लें, 9 लें, ताक अदद रखें, और ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं। इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद के नज़दीक इनक़ा और तसलीस अहजार वाजिब है, जबकि ईतार मुस्तहब है। इमाम आज़म और इमाम मालिक के नज़दीक इनक़ा वाजिब है और तसलीस अहजार मसनून है, जबकि ईतार मुस्तहब है।
यानी कि इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह के नज़दीक इनका वाजिब, सफाई वाजिब, नजासत के असर को ख़त्म करना वाजिब है। अब वो पत्थरों से हो या पत्थर के अलावा किसी और चीज़ से हो। और सलासे अहजार जो है ये मसनून है और ईतार मुस्तहब है। अच्छा, इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद की दलील वो क्या है? इससे पिछली रिवायत, इस बाब से पीछे वाले बाब में जो रिवायत आई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 पत्थरों से कम के साथ इस्तिंजा करने से मना किया। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसके रावी हैं। अच्छा, इस हदीस का जवाब क्या? जवाब ये है कि चूँकि आम तौर पे इनका 3 पत्थरों से हो जाता था, इसलिए हदीस में 3 का जिक्र आया। और हमारे इस जवाब पर जो दीगर रिवायात दलालत कर रही हैं उसको भी ज़ेर बहस लाते हैं। इमाम आज़म और इमाम मालिक के दलाइल क्या हैं? ये मौजूदा बाब में जो हदीस के रावी कहते हैं, हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं मैं 2 पत्थर और एक गोबर का टुकड़ा लाया तो आपने 2 पत्थर ले लिए। पता चला कि तसलीस वाजिब नहीं। दूसरी दलील अबू दाऊद और इब्ने माजा में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मरफू रिवायत मौजूद है कि मन इस्तजमरा फल यूतिर मन फ़अला फ़क़द अहसना व मन ला फ़ला हरज, कि जो इस्तिंजा करे वो क्या करे? वो ताक अदद इस्तेमाल करे पत्थरों के, और जो ऐसा करे उसने अच्छा किया, और जिसने ऐसा नहीं किया फ़ला हरज, तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि पत्थरों से इस्तिंजा कर रहे हैं तो वो ताक अदद में इस्तेमाल करें, और जिसने ऐसा किया फ़क़द अहसना व मन ला फ़ला हरज, तो उस पर कोई हरज नहीं। अबू दाऊद और इब्ने माजा में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मरफू रिवायत इज़ा ज़हब अहदुकुम मिनल गायति फलयुज़हिब मअहू बिसलासति अहजारिन यस्ततीबु बिहिन्ना फ़इन्नहा तुजज़ी अन्हु, कि तुम में से जब कोई गायत के लिए जाए तो अपने साथ 3 पत्थर लेके जाए और इनसे वो सफाई हासिल करे। फ़इन्नहा तुजज़ी अन्हु, ये उसकी सफाई के लिए काफ़ी हैं। तो तुजज़ी अन्हु का लफ्ज़ बता रहा है किफ़ायत करेंगे। क्या मतलब कि अगर इनसे कम अदद पे किफ़ायत होती है तो वो उतने काफ़ी हैं, और अगर 3 से भी किफ़ायत नहीं होती, इससे ज़्यादा चाहिए तो उतने ही करना होंगे, उतने। यानी कि असल मकसूद अहनाफ के यहाँ इनका है, वो 1 पत्थर से हो जाए, वो 6 से हो जाए, वो 3 से हो जाए। अच्छा, एक दलील और है मौजम तबरानी में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से भी मरफून रिवायत, यानी कि देखिए अहनाफ के जितने दलाइल हैं ये मरफू रिवायतें हैं सारी। मरफू का मतलब कि ऐसी हदीस जिसका सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है, जिसकी सनद का सिलसिला। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की मरफू रिवायत कि जब तुम में से कोई गायत के लिए आए तो उसे चाहिए कि वो 3 पत्थरों से मसा करे, मतलब 3 पत्थरों से सफाई करे, ये उसके लिए काफ़ी हैं। काफ़ी के अल्फाज हैं, काफ़ी का मतलब किफ़ायत करने वाले, कि हम भी तो यही कह रहे हैं जिन रिवायतों में 3 का जिक्र आया वो किफ़ायत के लिए आया, कि 3 आम तौर पे किफ़ायत करते हैं, काफ़ी होते हैं। ठीक है जी। और ये जो रिवायत अब पढ़ी हमने कि हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा पत्थर ढूंढ के लाओ। इस रिवायत पे इमाम तिरमिज़ी ने जो बहस की, इमाम तिरमिज़ी की बहस के मुताबिक इस रिवायत में इस्तिराब है, यानी कि मसला हल नहीं है। इस रिवायत पे इस्तिराब है, और 2 तरह का इस्तिराब। पहला इस्तिराब ये है कि जो शेख अबू इसहाक हैं उनके 6 शागिर्द हैं। इस रिवायत को रावी बयान करने वाले उनके 6 शागिर्द हैं। इसराइल हैं, कैस हैं, मामर हैं, ज़ुहैर हैं, अम्मार हैं और ज़करिया, उनके 6 शागिर्द हैं। अब इस्तिराब ये है कि ज़ुहैर जो हैं वो 2 वास्ते नकल करते हैं, जबकि बाकी 5 शागिर्द 1 वास्ता नकल करते हैं। अगर शेख 1 हैं अबू इसहाक और नीचे शागिर्द 6 हैं तो यहाँ 6 के 6 2 वास्ते नकल करें, या 6 के 6 1 वास्ता नकल करें। लेकिन इसमें एक रावी जो ज़ुहैर हैं वो 2 वास्ते नकल करते हैं, और बाकी 5 जो शागिर्द हैं वो 1 वास्ता नकल करते हैं, जिसकी वजह से इस रिवायत के अंदर इस्तिराब पाया गया। और दूसरा इस्तिराब ये है कि अबू इसहाक और अब्दुल्ला इब्ने मसूद के दरमियान वास्ता है कौन? फिर हज़रत अब्दुल्ला रावी हैं, इनके दरमियान और अबू इसहाक के दरमियान वास्ता हैं कौन? अच्छा जी, तो इमाम तिरमिज़ी कहते हैं मैंने अब्दुर्रहमान दारमी से पूछा कि अबू इसहाक से इस बारे में कौन सी रिवायत असा है
ये वली या वो वली, तो उन्होंने इस बारे में कुछ फ़ैसला नहीं किया। फिर मैंने इमाम बुखारी से पूछा तो उन्होंने भी इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया। तो जब फ़ैसला ही नहीं हुआ तो इस्तिराब अपनी जगह पे बाकी है। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उसलूब से पता चलता है कि उन्होंने ज़ुहैर की रिवायत को असह करार दिया है। दलील क्या कि उन्होंने अपने मजमूए में ज़ुहैर की रिवायत को बयान किया है। और इमाम तिरमिज़ी कहते हैं मेरे नज़दीक इसराइल की रिवायत असह है, जबकि मुहद्दिसीन ने बहस करते हुए ज़ुहैर की रिवायत को असह करार दिया है। बाबू कराहियती मायुस्तंजा बिही, वो चीज़ें जिनके साथ इस्तिंजा करना मकरूह है, ममनू है। इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सनद के साथ बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तस्तंजू बिर्रौसी वला बिलअदामी फ़इन्नहु ज़ादु इख़वानुकुम मिनल जिन्न, कि गोबर से इस्तिंजा ना करो, हड्डियों से ना करो, क्योंकि ये तुम्हारे जिन भाइयों का ज़ाद है, खुराक है उनके लिए, ये तुम्हारे जिन भाइयों की खुराक है। अच्छा जी, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला जो हैं काना माअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल जिन्नी, कि वो लैलतुल जिन्न में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। और लंबी हदीस। और शाबी ने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तस्तंजू बिर्रौसी वला बिलअदामी फ़इन्नहु ज़ादु इख़वानिकुम मिनल जिन्न, वही रिवायत आगे। अच्छा जी, इमाम तिरमिज़ी ने कहा कि लैलतुल जिन्न में अब्दुल्लाह इब्न मसूद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। लैलतुल जिन्न का मतलब कि जिस रात जिन्नों को तबलीग की जा रही है उसमें अब्दुल्लाह इब्न मसूद आपके साथ थे। जबकि कुछ रिवायत हमें मिलती हैं जिनसे पता लगता है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद साथ नहीं थे। तो अब इमाम तिरमिज़ी की माने या दीगर मुहद्दिसीन की माने तो भाई बात यह है कि लैलतुल जिन्न का वाक़या कोई एक मरतबा नहीं हुआ। लैलतुल जिन्न का जो वाक़या है ये तकरीबन 6 मरतबा वक़ू पज़ीर हुआ, और कुछ दफ़ा इब्ने मसूद साथ थे और कुछ दफ़ा साथ नहीं थे। अच्छा जी, और यहाँ पे रिवायत से साबित हुआ कि जो रोस है ये ज़ादुल जिन्न है, जो हड्डियाँ हैं ये जिन्नात की ग़ज़ा है। अब सवाल ये है कि रोस के ज़ादुल जिन्न होने का मतलब क्या है? ये जो जानवरों का गोबर है ये जिन्नात की ग़ज़ा किस तरह है? तो कुछ ने कहा ये बज़ाते ख़ुद जिन्नात की ग़ज़ा है, उनके लिए इसकी नजासत को सलब कर दिया जाता है, यानी कि जिन्नात को इसकी नजासत नज़र नहीं आती और रोस को हालत असलिया पे लौटाकर गल्ला बना दिया जाता है, तो जिन्नात जो हैं वो इसे खा लेते हैं। और कुछ ने कहा जो रोस है ये जिन्नात के जानवरों की ग़ज़ा है, यानी कि जिन्नात के भी चुपाए होते हैं और वो भी जिन्नी होते हैं, जिन्नात के चुपायों की ग़ज़ा है। और जो हड्डियाँ हैं ये जिन्नात की ग़ज़ा हैं कि हड्डियों के ऊपर अल्लाह जिन्नात के लिए ग़ज़ा पैदा कर देता है जिसे वो खा लेते हैं। इसलिए कहा रात को खाना खाया तो हड्डियाँ फेंके ना, उसको इकट्ठा करके एक जगह रख दें, सुबह के वक़्त उसको आपने जहाँ फेंकना या ज़ाया करना उसको करें, ताकि रात को उन पर जो ग़ज़ा आएगी जिन्नात जो हैं उससे सैर होकर खाना खा सकें। एक इतराज़ और होगा, वो ये कुछ रिवायात हमें मिलेंगी जिनके अंदर मफ़हूम यही है, मफ़हूम यही है कि हड्डियाँ और रोज़ जो है जिन्नात की ग़ज़ा, लेकिन उस रिवायत में लफ्ज़ ये होगा कुल्लु अज़्मिन लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो वो फिर उनकी ग़ज़ा है। और कुछ रिवायत हमें मिलेंगी जैसा कि इमाम मुस्लिम ने रिवायत नकल की ज़ुकी रस्मुल्लाहि अलैहि, कि जिस हड्डी पे अल्लाह का नाम ले लिया जाए वो उनकी ग़ज़ा है। अब ये फिर तारुज़ है कि हड्डी पर अल्लाह का नाम लें तो उनकी ग़ज़ा है या ना लें तो उनकी ग़ज़ा है। तो मुहद्दिसीन ने कहा कि असल में जिन्नात भी मुसलमान भी होते हैं और काफ़िर भी होते हैं। तो मुस्लिम की जो रिवायात है मुसलमान जिन्नात के लिए कि ज़ुकी रस्मुल्लाहि अलैहि, और जो दूसरी रिवायात हैं वो गैर मुस्लिम जिन्नात के लिए हैं। लेकिन ये तौजीह दुरुस्त नहीं है, ये जवाब दुरुस्त कायदा ये है
बल्कि या तो ये कहा जाए कि मुस्लिम की जो रिवायत है वो राजे है, यानी कि एक को राजे करार दिया जाए और दूसरी को मरजू, या फिर कायदा बयान किया जाए। कायदा ये है हिफ्ज़ु कुल्ली मा लम यहफ़ज़हुल आखर, कि उसे महफूज करना जिसे दूसरे ने महफूज ना किया हो, उसे महफूज करना। हिफ्ज़ु कुल्ली मा लम यहफ़ज़हुल आखर, उसे महफूज करना जिसे दूसरे ने महफूज ना किया हो सकता है हदीस के अल्फाज यूँ हों, ज़ुकी रस्मुल्लाहि अलैहि औ लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, इमाम मुस्लिम तक दूसरा हिस्सा ना पहुँचा हो और दीगर मुहद्दिसीन तक पहला ना पहुँचा हो, या इमाम मुस्लिम की रिवायत को राजे करार देंगे, या फिर हम उसूल बयान करेंगे। वो ये हिफ्ज़ु कुल्ली मा लम यहफ़ज़हुल आखर, कि महफूज करना उसे जिसे दूसरे ने महफूज ना किया हो सकता है इमाम मुस्लिम तक दूसरा हिस्सा ना पहुँचा हो और दीगर मुहद्दिसीन तक पहला हिस्सा ना पहुँचा हो। अब सवाल ये है, बल्कि अगली रिवायत पढ़ते हैं फिर ये सवाल करते हैं। बाबुल इस्तिंजा बिल माई, पानी के साथ इस्तिंजा करना। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को क्या हुक्म दिया, अन यस्ततीबु बिल माई, वो तहारत किससे हासिल करें, किससे हासिल करें, पानी से हासिल करें। और मैं ना थोड़ा सा मुगालता हो गया मुझसे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी के फरमाती हैं कि हुक्म दिया गया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने शोहरों को कहो कि पानी के साथ इस्तिंजा करें, कि बीवियाँ अपने शोहरों को कहें कि पानी के साथ इस्तिंजा करें। फ़इन्नी अस्तहयीहिम, तो आप कहते हैं कि मुझे तो उनसे कहते हया आती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यफ़अलुहु, ऐसा ही किया करते थे, यानी कि पानी के साथ इस्तिंजा किया करते थे। अच्छा जी, अब अहले इल्म ने पसंद किस बात को किया कि इस्तिंजा बिल माई। सवाल ये है कि पिछली रिवायत में आया इन चीज़ों से इस्तिंजा नहीं करना, अब आया कि पानी से इस्तिंजा कर ले, यानी कि पीछे रिवायत में दो चीज़ें जिक्र हुई, गोबर का जिक्र हुआ और हड्डियों का जिक्र हुआ। सवाल ये है क्या कराहियत इस्तिंजा इन्हीं दो चीज़ों के साथ ख़ास है, या फुक़हा ने कोई इल्लत मुस्तंबत करके इस हुक्म को आगे मुतद्दी किया कि जहाँ जहाँ ये इल्लत पाई जाएगी हर उस चीज़ से इस्तिंजा करना ममनू है। तो फुक़हा ने इल्लत मुस्तंबत की है और इस हुक्म को मुतद्दी किया है। इल्लत क्या है, हर वो चीज़ इस्तिंजा के लिए मकरूह है जो मुकर्रम हो, नंबर 2 किसी की ग़ज़ा हो, नंबर 3 नजिस हो, नंबर 4 या मुदिर हो। मुकर्रम हो, ग़ज़ा हो, नजिस हो, मुदिर हो, जिस चीज़ में इनमें से कुछ भी पाया जाएगा उसके साथ इस्तिंजा करना ममनू है। ठीक है जी। और आगे पानी के बारे आ गया कि पानी से इस्तिंजा करना बेहतर है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी ये था, और हज़रत आयशा यही फरमा रही हैं कि बीवियाँ अपने शोहरों को कहें, क्या कहें कि अन यस्ततीबु बिल मा, कि वो पानी से नजासत से छुटकारा हासिल करें। बाबू माजान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा अरादल हाजत अबअद फिल मज़हबी, जब आप हाजत का इरादा फरमाते तो आप रास्ते से ज़रा दूर हो जाते, नज़रों से ओझल हो जाते। इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सनद से बयान किया कि मुगीरा बिन शोबा कहते हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में था, फ़ातन नबी हाजतहू, आप हाजत के लिए तशरीफ़ लाए, फ़अबअद फिल मज़हब, तो आप दूर चले गए।
वही बात आ गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब के लिए जगह उस तरह देखते थे जिस तरह पड़ाव डालने के लिए जगह देखी जाती है। इस तरह मतलब पड़ाव के लिए उतरता है ना कि ये जगह मुनासिब है, ये जगह मुनासिब नहीं, तो इसी तरह आप हाजत के लिए भी जगह देखते थे कि ये जगह मुनासिब है या नहीं। क्या साबित हो रहा है कि मुंह उठा के ऐसे ही हर जगह पे नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि जगह का इंतखाब करें, और वो जगह के इंतखाब में क्या चीज़ पेश नज़र रहे, वो ये चीज़ पेश नज़र रहे कि लोगों की नज़रों से ओझल हैं ताकि बेपर्दगी। ये अलग बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाजत फरमाते थे तो ज़मीन खुल जाती थी और उसे अपने अंदर ले जाती थी, और जो दरख्त वगैरह हैं वो आके चार दीवारी भी कर दिया करते थे। लेकिन तालीम उम्मत के लिए आप जब जाते थे तो सबसे दूर होके जाते थे ताकि सब इससे तालीम हासिल करें। बाब माजा फ़ी कराहियतिल बौल फ़िल मुख्तसली, गुसल खाने में पेशाब करना ममनू है। अगर तो गुसल खाना ऐसा है कि जिसके अंदर पानी जमा हो जाता है वहाँ पेशाब नहीं करेंगे, लेकिन अगर गुसल खाना ऐसा है जहाँ सेवरेज का इंतज़ाम मौजूद है और पानी निकलता रहता है, वहाँ अगर किसी ने कर दिया तो मकरूह नहीं। लेकिन अगर गुसल खाना ऐसा है कि जहाँ पे पेशाब के लिए बाकायदा सिस्टम मौजूद है, फ़लश वगैरह मौजूद है, तो फ़लश में अगर कोई पेशाब करता है तो बिल्कुल किसी किस्म की कराहत वहाँ नहीं होगी। इमाम तिरमिज़ी ने अपनी सनद से बयान किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा यबूल रजुलु फ़ी मुस्तहम्मिही, कि मर्द गुसल खाने में पेशाब करे, इससे आपने मना किया और कहा इन आम्मतल वसाविस मिन्हु, इससे वसवसे पैदा होते हैं। जो आदमी कहते हैं ना मुझे वसवसे आते हैं, ये वजीफ़ा भी है, तो आप उसकी ना तहारत को ज़रा देखें। या तो वो पेशाब की कतरात से बचता नहीं है, या वो पेशाब करते हुए तरीका कोई ख़ास नहीं अपनाता, यानी कि बस जहाँ दिल किया वहाँ बैठ गया और पूरा नहीं किया और उठ के चला गया। अब फिर में वसाविस जो हैं आम वो इसकी वजह से होती है, या फिर वो गुसल खाने में पेशाब करता है, ऐसे गुसल खाने में जहाँ से पानी आगे निकलता नहीं। इसको आप यूँ समझ लें, स्विमिंग पूल्स हैं उनमें लोग नहाने जाते हैं और अंदर पेशाब कर देते हैं। अब इस वजह से अगर तो पानी जारी है उसका तो हुक्म अलग है, लेकिन अगर जारी पानी नहीं है तो वो वसाविस का सबब बन रहा है। पानी अगर जारी भी है फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और आगे जो वजाहत बयान की इमाम तिरमिज़ी ने वो मैंने आपके सामने रख दी कि कुछ ने इसे मकरूह जाना, कुछ ने इसकी रुख्सत दी, और जिन्होंने मकरूह बयान किया उन्होंने रीज़न वही बयान की कि पानी निकलेगा नहीं और आदमी नापाक हो जाएगा, और जिन्होंने रुख्सत दी उनके यहाँ मुराद ये है कि अगर पानी वहाँ से निकल जाता है फिर उसको करने की इजाज़त है। लेकिन मौजूदा दौर में चूँकि वाशरूम्स होते हैं और नहाने का सिस्टम अलहदा है और अंदर फ्लश बने हुए हैं, तो वहाँ पे ऐसा ये बात हो रही है जहाँ नहा रहे हैं जिस जगह उसी जगह पे पेशाब करने की बात हो रही है। तो अलमुख्तसर ये कि पेशाब के बारे में बड़ी एहतियात करनी चाहिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही एक और रिवायत है ना कि आपने फरमाया इस्तंज़िहु अनिल बौली, कि पेशाब की कतरात से बचो, क्योंकि अक्सर तौर पे कब्र का जो अजाब है वो इसकी वजह से होता है। और जिस कब्र पे आपने टहनी रखी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्हें अजाब हो रहा था, तो वजह यही बयान की थी ना कि पेशाब की कतरात से बचता नहीं था। तो ये इंसान की ऐसी चीज़ है जो इंसान को नापाक कर देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को साफ़ सुथरा बनाया है और उसे पाक साफ़ रहने का हुक्म दिया है। आगे मिसवाक का बयान है, यहाँ से फिर पढ़ेंगे।